पसीना हमारे शरीर का एक आवश्यक पदार्थ है, तो हम इसे नकार नहीं सकते। हम इसे पसंद करें या ना करें, हमारे शरीर का तापमान बढ़ने पर हमें पसीना आता रहता है। तो समस्या की काली जानकारी पर फोकस डाला जाएगा। कुछ लोगों को जरा सा पसीना बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य रूप से पसीना आना अच्छा होता है। जिन लोगों को पसीना आता है वो उन लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा सेहतमंद होते हैं। ये एक बेहद जरूरी जैविक क्रिया है जिससे दूसरी शारीरिक क्रियाएं बेहतर बना रहता है। गर्मियों में पसीना आना एक आम बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पसीना ना के बराबर आता है। अगर आप ये सोचते हैं कि पसीना आना एक समस्या है, तो आपको बता दें कि पसीना आना स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी और फायदेमंद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पसीने के साथ ही हमारे शरीर में मौजूद औषधियों त्वचा के रोम छिद्रों के माध्यम से निकल जाती है। इससे त्वचा को भी फायदा होता है। एक अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों को पसीना आता है वो उन लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा सेहतमंद होते हैं। जिन्हें पसीना नहीं आता है वो एक बेहद जरूरी जैविक क्रिया है जिससे दूसरी शारीरिक क्रियाएं बेहतर बना रहता है। ऐसे में जब अगली बार आप पसीने से तर हो तो बेचैन होने के बजाय सोचे कि ये एक जरूरी जैविक क्रिया है। लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि जिन्हें पसीना नहीं आता है उन्हें क्या क्या खतरे हो सकते हैं? अगर आपको पसीना नहीं आता है तो आपको धूप लगने का खतरा कहीं अधिक है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता है उनका शरीर का तापमान कम नहीं हो पाता है। यही वो माध्यम है जिससे हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान नियंत्रित होता है। अगर आपको पसीना नहीं आता है तो आपको धूप लगने का खतरा कहीं अधिक है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता है उनके शरीर का तापमान कम नहीं हो पाता है। यही वो माध्यम है जिससे हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान नियंत्रित होता है। कम ही लोगों को पता होगा कि पसीना आने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ये रोगाणुओं का सफाया करने का काम भी करता है, जिससे हम कोई तरह की बीमारियों से बच जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों का पसीना नहीं आता है वो अपेक्षाकृत जल्दी बीमार होते हैं। अगर आपको पसीना नहीं आता है तो आपका विभिन्न प्रकार के चर्म रोग हो सकते हैं। पसीने के साथ ही शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा रोम छिद्रों में भरे धूल और धुएं के कारण भी पसीना के साथ निकल जाते हैं, जिससे कील मुहासे की समस्या नहीं होते है। पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में मौजूदा एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर निकल जाती है। जिन लोगों के पसीना नहीं आता है उनका शरीर में सॉल्ट और कैल्शियम की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें किडनी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको पसीना नहीं आता है तो आपको घाव भरने में भी वक्त लगता है। श्वेत ग्रंथियों में स्टेम सेल्स होता है जो घाव की जल्दी भरने में मदद करता है। ऐसे में पसीना नहीं आना चिंता की बात हो सकता है। ये तो गया आपका पसीना ना आने से, लेकिन आपका अगर ज्यादा पसीना आए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये ध्यान रखें। अगर आपका ज्यादा पसीना आ रहा है तो आपका चिंता करने की जरूरत है। अगर आपको बिना कुछ किए हुए भी पसीना आ रहा है तो ये हार्ट अटैक का भी संकेत हो सकता है। ऐसे में देर किए बगैर विशेषज्ञों से परामर्श करें। कुछ लोगों को पसीने से एलर्जी होने लगता है और शरीर में दाने होने लगते हैं। ये खुजली की समस्या होती है। ऐसे में आपको किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से इस बारे में सलाह लेना चाहिए। थायराइड और तंत्र की समस्या से जूझ रहे लोगों की भी पसीना ज्यादा आता है। कुछ लोग पसीने में बदबू आने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में पसीने में बदबू नहीं आता है। बदबू उस स्थान पर मौजूदा बैक्टीरिया की होता है। कई बार खाना खाते समय भी पसीना निकलता है। ऐसा बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से होता है। तो जिसका पसीना नहीं आता है वो भी सावधान रहे, जिसका पसीना ज्यादा आता है वो भी सावधान रहे। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड आइकॉन बेल दबाएं।